नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी की सियासत में एक बार फिर से मऊ दंगों की चर्चा तेज हो गई है। मऊ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष और पिछली सरकारों पर तीखा हमला बोला और माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और अतीत के दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि आज कोई भी माफिया खुली जीप में घूमकर हिंदुओं को डरा नहीं सकता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर केंद्र की योजनाओं को रोकने का भी आरोप लगाया। उधर समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री के आरोपों पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को उछाल रही है। हालांकि जानकार भी ये मानते हैं कि 2017 के बाद से यूपी में माफिया पर करारा प्रहार हुआ है, जिससे कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। दो टूक में इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बयान सुनाते हैं। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है बिना रोक के, बिना टोक के, बिना किसी भय के, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, जब ये अनवरत इस प्रकार के अभियान चले हैं, विकास का पैसा विकास में लग रहा है, तब ये सड़कें दिखाई दे रही हैं। देखिए, एक समय था जब सत्ता से संरक्षित प्राप्त गुंडे मऊ से लेकर मुजफ्फरनगर तक, रामपुर से लेकर कानपुर तक, बदायूं से लेकर बरेली तक और प्रयागराज तक पिस्तौल लहराते थे, आंखें दिखाते थे, जमीन कब्जाते थे, हत्याएं करते थे, इज्जत आबरू लूटते थे। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ऐसे गुंडे मिट्टी में मिल गए। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो पिस्तौल लहराने वाले जब मिट्टी में मिल गए हैं तो कानून का राज है। वो पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, पानी की टंकियों में पानी नहीं रोक पा रही है, बढ़ते हुए अपराध नहीं रोक पा रही है, बेरोजगारी नहीं रोक पा रही है, बढ़ती हुई महंगाई को नहीं रोक पा रही। एक ऐसी सरकार जो सभी मोर्चों पर विफल है, वो जब चुनाव नजदीक आता है तो उनका चश्मा वो धार्मिक हो जाता है। वो धार्मिक आयोजनों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान की बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे तो मुद्दों की बात नहीं कर रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से भागने नहीं देगी। आज वो माफिया राज खत्म हो गया है, चाहे अतीक अहमद का हो, भदोही का है, वो भी सपा के थे, विजय मिश्रा का हो, चाहे मुख्तार अंसारी का हो, उसके गुर्गों का हो, तो आज अमन चैन है। तो आज जोगी राज है, माफियागिरी खत्म हो गई है। नो टॉलरेंस अपराध के प्रति, तो माफियागिरी तो संभव नहीं है। तो महाराज जी ने आज जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि आज वो अमन चैन है, वो स्थिति अब उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आएगी। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला सवाल है, माफिया राज पर वार 27 में जीत का आधार क्या? माफिया राज पर जो वार किया जा रहा है 27 में जीत का आधार बनेगा क्या? सवाल यह भी कि मऊ दंगों का जिक्र 2017 से पहले किसी को नहीं थी फिक्र, क्या ऐसी स्थिति थी क्या? अपराध पर जीरो टॉलरेंस से बदला प्रदेश, यूपी में हो रहा है निवेश, क्या जो बदलाव आया उत्तर प्रदेश में उसकी वजह से निवेश बढ़ा है? चर्चा इस पर भी करेंगे। अब न रंगदारी न दंगा, यूपी में सब चंगा, क्या वाकई में ऐसी स्थिति हो गई है कि राम राज्य स्थापित हो गया है? अब यूपी में नहीं कोई भय, गुंडे और माफियाओं की दुर्गति तय। इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से एस एन सिंह साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। रत्ना पांडे जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र यादव साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही एल एन राव साहब जुड़ चुके हैं, आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नितेंद्र यादव जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब मऊ दंगों का जिक्र किया तो आप लोगों ने कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पुराने मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, उन मुद्दों को उछाला जा रहा है। तो आपकी नज़र में क्या ये असल मुद्दे नहीं थे? आपकी नज़र में माफिया राज, गुंडा राज, अपराध कोई मुद्दा नहीं था? और अगर था तो उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से जिस समय की बात की गई है उस समय नेताजी की सरकार थी, कार्रवाइयां हुई थी, नेताजी ने जम के कार्रवाइयां की। क्या उत्तर प्रदेश में मात्र 2 ही गुंडे रहे जिनकी बार बार चर्चा की जाती है? दोनों समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जिनका कोई रिश्ता नहीं रहा।
एक जिसकी नहीं, रिश्ते पर नहीं आते, बनारस रिश्ते में पर कराई नहीं। मैंने गई, तो कहा ही नहीं, मैं क्या समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता हमने जोड़ा। पहले बताइए ये गुंडे माफिया थे या नहीं? ये नहीं, दो अरे थे, भाई, एक अमित थे, जी, चार थे या नहीं नितिन भाई? मैं क्या कर रहा हूं, मैं मना कहां कर रहा हूं? हाँ। मैं कहते रहा हूं, मैंने क्या पूछा, क्या 2 ही गुंडे थे? मैंने ये प्रश्न पूछा है, मैंने ये कब कहा कि वो गुंडे नहीं थे? कितने गुंडे थे? कितने गुंडे थे? आप लोगों ने कोई लिस्ट बनवाई थी उनकी? आप बता दीजिए। तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसको लेकर गंभीरता दिखाई। बताइए कि उस दौरान कितने गुंडे थे, लिस्ट बनवाई थी और क्या क्या कार्रवाई की? लिस्ट मैंने नहीं, लिस्ट हाईकोर्ट ने मांगी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार से। अरे अभी की नहीं, आप उस दौरान की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मुलायम सिंह यादव जी, नितिन भाई, अमित जी आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नितिन भाई, जो गुंडे उस समय मैं आपकी बात कर रहा हूं नितिन भाई, आप एक मिनट सुनिए तो सही। मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपने कहा कि क्या उस समय 2 ही गुंडे थे क्या? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या नेताजी ने कोई लिस्ट बनवाई थी? उस दौरान कितने गुंडे थे और उन गुंडों के खिलाफ आपने क्या क्या एक्शन लिया? हाँ, हम पूरी लिस्ट बनी थी, उनका आपराधिक इतिहास तय हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की वो सब उत्तर प्रदेश छोड़ गए थे। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो आकर के उत्तर प्रदेश में क्रिकेट मैच खेल रहे इनामी बदमाश, और योगी बाबा के संरक्षण में वो सब बहुत फल फूल रहे हैं। उनकी लिस्ट अभी हाईकोर्ट ने मांगी है, उनके अपराधों की। कहिए तो मैं सूची पढ़े दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अभी हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से बाहुबली माफियाओं की एक सूची दी है, हाईकोर्ट ने दी है। अच्छा, आप ये तो चाहते हैं नितिन भाई, आप ये तो चाहते हैं कि अब पर चर्चा हो, लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं कि तब पर चर्चा हो, ये चाहते हैं कि उस पर भी चर्चा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आज जब योगी जी ने कहा तो फिर आप लोगों को बुरा क्यों लग गया? क्यों कहा आपने कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? क्या ये मुद्दे नहीं थे? अरे भाई, असल मुद्दा वो जो घटना घटी थी, उसके अपराधियों को सजा मिल गई। वो आज धरती में नहीं है। आज जो गुंडे जिंदा आपके साथ आपकी कैबिनेट में बैठे, तो उसी का तो वो क्रेडिट ले रहे हैं, तो फिर आपको बुरा लग रहा है। वो यही तो कह रहे हैं कि 2005 में मऊ में क्या हाल था, दंगे के बाद मुख्तार अंसारी कैसे खुली जीप में घूम रहा था, वीडियो हम लोग चला रहे हैं नितिन भाई, आपने भी देखा ही होगा ना। आप सोचिए नितिन भाई, एक सेकंड, आप मेरी बात तो सुनिए। ये तस्वीर 2005 की जो हम लोग दिखा रहे हैं, आप सोचिए, हम लोगों ने तो वो दौर देखा है, हम तो जानते हैं, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है वो सोचेगी कि क्या वाकई में ऐसा था? क्या राज्य में कोई सरकार थी, कोई शासन, कोई प्रशासन था या नहीं था कि इस तरीके से कोई माफिया खुली जीप में बैठकर और AK-47 लहराता हुआ, पिस्तौल लहराता हुआ घूम रहा है? अमित जी, उससे पहले कल्याण सिंह जी, राजनाथ जी, रामप्रकाश गुप्ता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या उनके राज्य में लोग नहीं थे क्या? इसकी चर्चा भी कभी कर लेते योगी जी। राजनाथ की सरकार में ये लोग कहां थे? तो रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार में लोग कहां थे? 2005 में दंगे हुए थे ना नितिन भाई, दंगे 2005 में हुए थे ना। ये खुली जिप्सी में घूमने की तस्वीर 2005 की है ना नितिन भाई। उससे पहले नहीं, अरे आप बोल रहे हैं, मैं उस पर काउंटर तो करूंगा ना नितिन भाई, कि नहीं करूं? चुप रहूं? अगर आपको लगातार बोलना बोल लीजिए। नहीं, सेंटेंस भी नहीं पूरा करने दोगे तो फिर क्यों बोलेंगे? आपने कहा ना कि कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह तक आप चले गए, तो मैंने कहा 2005 में तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी थे, आपकी सरकार थी, तो उस दौरान की अगर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तो इस पर भी तो आप कुछ बोलेंगे ना। तो जिस गुंडे की आप तस्वीर दिखा रहे हो 2005 की, वो किस पार्टी से विधायक थे? इसका नाम लेने में आपको शर्म आ रही? आप नाम लेके आपकी पार्टी से कभी नहीं थे, आपकी पार्टी से कभी नहीं थे। शिवपाल यादव जी ने कौमी एकता दल का विलय नहीं करवाया था, समाजवादी पार्टी में नहीं करवाया था। आप बोल दीजिए कि आप लगातार उनसे दूर रहे। आपके मुंह में दही जमा है, आप झूठ बोलना चाह रहे हो। आपकी हैसियत नहीं है कि आप बोल दो 2005 में किसकी सरकार? नितिन भाई पहले बताइए, कौमी एकता दल का विलय हुआ था? कौमी एकता दल का विलय हुआ था समाजवादी पार्टी में? नहीं हुआ था। कैसी बात कर रहे हैं आप? शिवपाल यादव जी ने करवाया था, अखिलेश यादव जी ने बाद में नकार दिया, अलग बात है, लेकिन विलय हुआ था। मैं कह रहा हूं नितिन भाई, देखिए, जबकि जो तस्वीर है उसी पर सवाल किया जाएगा। आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? आप आक्रोशित मत होइए, आक्रोशित मत होइए, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूं, देखिए, मैं एक सेकंड, आप नितिन भाई मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। हमने 2005 की इन तस्वीरों को भी देखा है। नितिन भाई एक सेकंड सुन तो लीजिए। 2005 की इन तस्वीरों को भी देखा है हमने। 2004 में प्रयागराज में राजूपाल के हत्याकांड को भी देखा है, कैसे सिविल लाइंस में राजूपाल को दौड़ाकर मार दिया गया था। और उसी समाजवादी पार्टी के साथ अतीक यादव और उसके भाई की हमने गलबहियां भी देखी थी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि माफिया राज पर, गुंडा राज पर आपसे सवाल ना किया जाए तो फिर ठीक है, नहीं करेंगे। अमित शुक्ला पहले संभालो, अमित शुक्ला संभालो। अतीक यादव था, आपने कहा अतीक यादव देखा था, कितना घृणा भरी। अतीक अहमद, अरे नितिन भाई मैं आपका नाम ले रहा हूं, नितिन यादव, नितिन यादव भाई, अतीक अहमद, अतीक अहमद, स्लिप ऑफ टंग तो किसी से भी हो सकता है। अतीक अहमद नितिन भाई, मेरे कहने से अतीक अहमद यादव थोड़ी ना हो जाएगा। आप कमाल की बात कर रहे हैं। आपने बोला, क्यों बोला भाई?
अरे अतीक अहमद को अरे स्लिप ऑफ टंग तो किसी से भी होता है, आपसे भी हो सकता है। अतीक अहमद ही था, यादव थोड़ी ना हो जाएगा अतीक। समाजवादी, हाँ अरे क्या रिश्ता था समाजवादी पार्टी से, बताइए। समाजवादी पार्टी से क्या रिश्ता था उसका? आप बताइए। समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं कह रहा हूं, डंके चोट पे कह रहा हूं। नेताजी की उसके साथ तस्वीर वायरल हुई है। अखिलेश यादव जी मंच पर भाषण दे रहे हैं, अतीक अहमद बैठा हुआ है। तस्वीर तो नंदी गुप्ता के साथ में वायरल है, तो क्या आपने उसके भाई को टिकट दिया भाई, आपने उसके भाई को टिकट दिया, विधायक बना आपकी पार्टी के उस पे सिंबल पर। अरे आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने भी उसको चुनाव नंदी जेल से निकलवा के लड़वाया था, रातों रात नामांकन कराया था भारतीय जनता पार्टी। नितिन भाई दिक्कत पता है क्या है? क्या बात करते हो आप लोग ना जब माफिया वाली पिच पर और कानून व्यवस्था की पिच पर खेलते हैं तो आप फंस जाते हैं तो आप आक्रोशित हो जाते हैं। सिंह साहब क्यों बार बार जख्म पर नमक क्यों छिड़कते हैं? ठीक है, कह रहे हैं कि मऊ दंगे जब हुए तब हुए, आज तो माफिया है भी नहीं, और फिर उसकी बात करके आप लोग असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। आप कर रहे हो ना? नहीं, आप रुक जाइए, हो गया यादव जी चुप रहिए भाई। मतलब अभी वहाँ भी यही तो कहा जा रहा है, दरअसल ये खून में। अरे भाई करते थे और आज भी करते थे। अब दूसरे का नाम एसएन सिंह, आपका नहीं है भाई नाम एसएन सिंह, हमसे पूछे। मैं पूछ रहा हूँ, चर्चा जिस विषय पे होगी, जिस दिन जिस चीज पे चर्चा होती है उसी को तो लेके डिबेट होता है। आज डिबेट हो रहा है मऊ पर। क्या मऊ में ऐसा नहीं था कि एक बदमाश, एक गुंडा, एक मवाली, एक बवाली तो किसी की चोटियां काटता था, किसी की हत्याएं कराता था? बहुत तेरे हमारे दुधिया भाई जो हमारे जितेंद्र जी है ना, इनके बहुत सारे भाइयों की हत्याएं करता था, उनके आबरू को लूटने का कार्य करता था। हिंदुओं की हत्या करने के बाद जब वो असलह लहराता था तो कुछ योगी आदित्यनाथ जी ने याद दिलाया कि देखिए सरकारें बदली और सब बदल गया। इन्होंने आपसे कितना बढ़िया सवाल पूछा, मुलायम सिंह से उसका कोई रिश्ता ही नहीं था। तो एक कानून का रखवाला जब इस गुंडा मवाली बवाली को पकड़ने गया, फिर उसको की नौकरी से रिजाइन क्यों करना पड़ा? क्यों नेताजी का हाथ जोड़ के वो कहा कि अरे उसके घर ऐसा सलाह बरामद हुआ है जो भारत में नहीं बनता है, हमें गिरफ्तार करने दीजिए। नेताजी ने कहा नहीं, गिरफ्तार मत करो, हमारे वोट वाला है। जितेंद्र जी को ये बात जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, अतीक अहमद से इनका नहीं, इनके पार्टी से विधायक बना, फिर इनके पार्टी से सांसदी का टिकट मिला, विधायक बना। ये झूठ कौन बोल रहा है? किस अधिकारी ने हाथ जोड़ के कहा था? किसको नेताजी ने रोका था गिरफ्तार मत करिए? किसको गिरफ्तार करने के लिए मना किया था? आप लोग आकर के टीवी चैनलों में झूठ का मुलम्मा चढ़ा करके बैठते हो, शर्म आनी चाहिए झूठी बात बोलने के लिए। क्यों झूठ बोलते हो आकर के चैनलों में बैठ करके? किस अधिकारी का नाम बताइए भाई, ये क्यों झूठ बोलते हो? आप सीधे आरोप लगाओगे, मैं सुनूंगा। क्यों झूठ बोल रहे हो यहाँ बैठ करके? अधिकारी का नाम बताइए, किसने कहा था? अब नेताजी देखिए, चंदू खाना रेडियो ये चंदू खाना रेडियो मत बताइए, तथ्य के साथ बात करिए। देखो तुम पुलिस वालों को तो छोड़ दो, तुम्हारे कुत्ते से हाथ मिला लूंगा, तुमसे गले लगा लूंगा, तुम्हारे लगने के बाद भी ऐसी चिट्ठी नहीं चलती है जीवन के पहले और जीने के बाद भी साथ निभाऊंगा। तुम 10 पुलिस वालों को छोड़ दो। ये जो हाई कोर्ट ने लिस्ट दी है उन पर चर्चा नहीं करोगे? अमिताभ सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, सूचना सिंह, विनीत सिंह, उपेंद्र सिंह, इन पर चर्चा न करेंगे। आज सीधा चौड़ा है। आज डर से भारत का सबसे बड़े आबादी वाले राज्य का एक मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि जिसके लिए सरकार झुक जाती थी, जिसके कुत्ते से हाथ मिलाती थी, जिसका वकील मुकदमा नहीं लगता था, जज कहता था कि भैया मैं डेट बदल दीजिए, मेरा तो ट्रांसफर कर दीजिए, गवाह मुकर जाता था। आज ऐसे दो कह रहे नहीं, दो नहीं कई सौ, कई हजार, आपको पता ही नहीं है वो हजार की बाजार कहाँ चली गई। तो सीधा ठोक के कहा जा रहा है कि जहां आप लाचार थे, आपके एक आईएएस को अतीक अहमद आता है, मुख्तार अंसारी आता है नोएडा में और उसके पिता को, माता को, उसकी औरत को पीट कर जाता है, पूरी आईएएस लाबी धरने पर बैठ जाती है। नेताजी कहते हैं कि उसके को अगर हम गिरफ्तार करेंगे हमारी सरकार हिल जाएगी, सरकार गिर जाएगी। आज न सरकारें हिलती हैं न सरकारें गिरती हैं। अपराधी दफ्ती बांध के
और थाने में आप तो सारी पन्ने पलटते जा रहे हैं सिंह साहब। और नितेंद्र यादव जी तो इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि अतीक का या फिर मुख्तार का कोई संबंध भी था समाजवादी पार्टी से। 2004 में टिकट दिया, 2014 में टिकट दिया, 2016 में भी दिया था। अलग बात है कि शिवपाल जी ने दिया था, अखिलेश जी ने बाद में मना कर दिया। वो तो सिरे से सब कुछ खारिज कर दे रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार रत्ना जी को चर्चा में शामिल कर लूं, उसके बाद मैं आऊंगा नितिन भाई आपके पास, आप जवाब देना चाहते हैं। रत्ना जी, अगर मौजूदा सरकार ये कह रही है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं है, सब चंगा है, मतलब अगर मऊ दंगों का जिक्र करते हुए सरकार बता रही कि क्या स्थिति थी, अगर मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए सरकार बता रही क्या स्थिति थी, जैसा सिंह साहब कह रहे हैं कि प्रयागराज में अतीक अहमद का किस तरीके से खौफ हुआ करता था, वो सब हमने समाप्त किया। और जो समाप्त किया, अगर उसका जिक्र सरकार कर रही है, सरकार के मुखिया कर रहे हैं अलग अलग मंच से, तो उसमें दिक्कत क्या है? जो उन्होंने किया वो तो बताएंगे ना, वो या नहीं बताएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। आप सभी को नमस्कार के साथ मैं कहना चाहूंगी कि मैं भी योगी आदित्यनाथ जी पर उत्तर प्रदेश की जनता के रूप में विश्वास करके खुश होना चाहती हूं कि उन्होंने माफियाओं को खत्म किया। लेकिन तुरंत मेरी बुद्धि मुझे याद दिलाती है कि कोडीन का माफिया है जिसे योगी आदित्यनाथ जी आज तक छू ना पाए, जिसने मेरे प्रदेश के ही नहीं देश में कई अन्य अलग अलग राज्यों में लोगों की जान ली है, लेकिन वो संरक्षण में पल रहा है योगी आदित्यनाथ जी के। नकल माफियाओं की जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी सबकी गर्मी निकालने वाले नकल माफियाओं के सामने चूहा क्यों बन जाते हैं? ठीक है, सिंह साहब को ले आइए। बुरी है सरकार नकल माफिया को नहीं रोक पा रही। जब मैं सोचती हूँ कि नोएडा, 1 सेकंड सिंह साहब, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद। हमारी बहन एसएन सिंह साहब, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद। मुझे बोलने नहीं देंगे तो सॉरी, इन्हीं से बुलवा लीजिए। हमारी बहन हो सकता है नई नई प्रवक्ता बनी होंगी को इन मामले में। अगर इन्हें तमीज नहीं आती और आपने मुझे मेरा टाइम भी इन्हें देने के लिए बुलाया है तो बुलवा लीजिए। नमस्ते। कारण किसी को गिरफ्तार कर सिंह साहब खारिज कर, रत्ना जी 1 सेकंड, रत्ना जी 1 सेकंड, सिंह साहब आप खारिज कर दीजिएगा। एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप काउंटर कर दीजिएगा। हत्या में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा। एसएन सिंह साहब आवाज आ रही है आपको? एसएन सिंह साहब आपको आवाज आ रही है? प्लीज एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। रत्ना जी कंप्लीट करिए। ये दादागिरी जो है ना, ये देश के लिए घातक होती चली जा रही। ये अपना टाइम भी इस्तेमाल ठीक है, व्यक्तिगत मत होइए। मैंने आपको टाइम तो दिया, अपनी बात कंप्लीट करिए रत्ना जी। करेंगे अपनी बात करिए। ये घुसपैठिया सबसे पहले खुद हैं, इनको लोकतंत्र रत्ना जी डिरेल मत होइए, मुद्दे पर आइए। आप अपनी बात कंप्लीट करिए ना, समय किल हो रहा है, कोई फायदा नहीं, फिर आप कहेंगे समय नहीं मिला। नहीं तो इन्होंने क्यों डिस्टर्ब किया? मैंने उनको इंटरप्ट कर दिया ना, अब आप कंप्लीट करिए प्लीज। कि इन्होंने अगर नोएडा जैसी जगह पर, गाजियाबाद जैसे शहरों में गड्ढे हैं, इस माफिया को कौन रोकेगा? किसकी गर्मी उतारी जाए? क्या इससे जनता प्रभावित नहीं होती? क्या केवल अतीक अहमद से ही जनता प्रभावित थी? इतिहास से बाहर आए प्रभु। देश प्रदेश में महिला अपराध की क्या स्थिति है? अभी मुख्यमंत्री आवास के पास रेप हुआ है, कौन जिम्मेदारी लेगा? कहाँ है? अयोध्या, बुलंदशहर, कानपुर, बनारस और अब लखनऊ, मुख्यमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पे। शर्म नहीं आती है ना? क्योंकि हमें खुद में दंगाई हो चुके हैं, तो दंगा चाहे आगे आपकी बात आगे, बहुत सारे सवाल आगे, वो जवाब देने सुन लीजिए सिंह साहब। नहीं, दरअसल क्या है, समाजवादी पार्टी की राह से चल रही है कांग्रेस पार्टी कर रही है कि हमारे कालखंड की याद दिलाइए कि किस तरह से हम साधुओं की हत्या करते थे, किस तरह से हम जो है निर्मम हत्या किए सिखों की, और क्यों नहीं पूरी कांग्रेस को जेल में डालने का कहा। इसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ इतना पूछे, उन्होंने भी पूछा, दोबारा मैं पूछ रहा हूँ कि मऊ में जो AK-47 जो प्रतिबंधित असलाह है, कोडीन का माफिया कहाँ है? क्या किसी के यहाँ? कोडीन का माफिया कहाँ है? किसी के यहाँ कहिए कि वो कोडीन का माफिया कहाँ है? लेकर दिखाओ, पेपर लीक का माफिया कहाँ है? एक दिन नहीं बहन जी, अभी हफ्ते भर नहीं हुआ है, कहाँ है माफिया? आपको जानकारी नहीं है। अगर गिर के मेरे प्रदेश के बच्चों की जान जा रही है, कहाँ है माफिया? कौन जिम्मेदार है? कहाँ है मुख्यमंत्री? खाली गाँव में जाना, रैली करके उल्टा सीधा बोलना, तो बहनों के ये एक तरीका बन चुका है। राजनीतिक आतंकवाद फैलाते हैं। रत्ना जी, अभी आप डिबेट के एथिक्स की बात कर रही थी और वही काम आप कर रही हैं। आप लगातार इंटरप्शन डाल रही हैं। क्या जिस तरह नहीं, इन्होंने डाला है तो इन्हें बर्दाश्त मैंने उनको रोका था ना, मैं आपसे भी वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 1 by 1 बोलेंगे तो आप लोगों की बात दर्शक सुन पाएंगे, ऐसे लगातार बोलते रहेंगे तो किसी की बात नहीं आ पाएगी ना। सिंह साहब जल्दी कंप्लीट करिए, फिर मैं राव साहब के पास जाऊँ। 10 सेकंड दिए थे जी, सिर्फ 10 सेकंड दिए थे, बोलूं? जी 10 सेकंड। देखिए, हम अपनी बहन से कह रहे हैं कि आप 100 आरोप लगाइए और हमारे सारे मुद्दों पे चर्चा करिए, महंगाई पे करिए, बेरोजगारी पे करिए, और मामलों पे। आज जिस बात की चर्चा हो रही है उससे क्यों भाग रही है? डर लग रहा है
वोट का डर लग रहा है। जिस दिन जिस मुद्दे पे चर्चा होती है उस पर अपनी राय देनी चाहिए कि कांग्रेस की क्या राय है। मऊ में गुंडागर्दी था कि नहीं? एक आदमी जेल में बैठ के किसी की हत्या करा रहा है, 9 लोगों की, और जो हत्या के बाद जो केस दर्ज नहीं हो रहा है, केस दर्ज जो अधिकारी कर रहा है उसका ट्रांसफर हो जा रहा है, उसके घर से असलाह पकड़ा जा रहा है, मुलायम सिंह भी उसका ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कांग्रेस की राय है कि आज 500 करोड़ की जो योजना दी जा रही है वो खुशहाली के लिए है कि मुख्तार अंसारी की बदहाली के लिए? ठीक है, आज उस पर चर्चा हो रही है। दूसरी बात कहूंगा, मैं अगले राउंड में इसी पर चर्चा करूंगा कि अगर योजनाओं की बात करना चाहते हैं तो उस पर भी तुलनात्मक बातचीत कर लेते हैं कि 2012 से 17 तक क्या था और 17 की बात क्या हुआ। लेकिन उससे पहले राव साहब को चर्चा में शामिल कर लूं। राव साहब, अगर पत्रकार की तरफ से कोई सवाल किया जाता है तो पत्रकार की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आपने अपने कार्यकाल के दौरान भी और उसके बाद की स्थितियों को भी देखा है, बहुत करीब से उसका आकलन किया है। हम सभी जब 2005 की इन तस्वीरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि तालिबान से तस्वीर आई होगी, ये भारत के किसी हिस्से की तस्वीर तो नहीं होगी, उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से की तस्वीर तो नहीं होगी कि इस तरीके से खुली जिप्सी में एक माफिया हथियार लेकर घूम रहा है और पूरे शहर में दंगे भड़क रहे हैं। उसके बाद हम 2013 के दंगों को याद करते हैं, मुजफ्फरनगर दंगों को, तब भी हमारी रूह कांप जाती है। हमें लगता है कि क्या वाकई में लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, क्या वाकई में पुलिस नहीं थी क्या, जो इस तरीके की अराजक स्थिति देखने को मिल रही थी। मैं प्रयागराज से आता हूं, मैंने देखा है राजूपाल को कैसे सिविल लाइंस में 5 किलोमीटर तक दौड़ाकर गोली मारी गई थी और उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर गोली मारी गई थी। यह सुनिश्चित किया गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंदा है, मर गया नहीं गया। तो मतलब हमने उस दौर को देखा है। अगर कोई ये बताने की कोशिश करे कि नहीं उस दौर में राम राज्य था तो हम यकीन कैसे करें? राव साहब। अमित शुक्ला जी नमस्कार, को पैनलिस्ट को सभी को नमस्कार, आपके व्यूवर्स को नमस्कार। आपने बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है। यूपी में वास्तव में ही अभी इतना फर्क मैं देख रहा हूं, मैं नहीं देख रहा, आम पब्लिक देख रही है कि पहले क्या था और अब क्या है। मतलब आपने जो नाम गिनाए हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो क्रिमिनल्स के नाम गिनाए, जो कि आज की डेट में वो कहीं या तो ऊपर हैं या फिर नीचे कहीं बिल में घुसे हुए हैं या जेल में, की जगह बाहर नहीं है। और इस बात को देखते हुए आम पब्लिक जो यूपी की है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, क्योंकि वहां पर उनको जो रोज रोज प्रताड़ना और उतना भय और डर का माहौल था वो आज की डेट में ऐसा लगता नहीं कि है। वो बिल्कुल अभी शांति की व्यवस्था बनी हुई है। और खास तौर से अभी देखिए ना, नोएडा जैसे जो क्षेत्र है जहां पर इकोनॉमिकली हब बने हुए हैं, जहां पर अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से चल रही है, वो क्यों चल रही है? क्योंकि वहां पर कोई अब रंगदारी मांगने वाला नहीं है। और खासतौर से बिजनेस और ये साम्राज्य तभी चलता है, बिजनेस और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पर कोई फ्री अपना काम करने का इच्छा है, किसी को किसी प्रकार का डर नहीं होता है। जब उस टाइम पे की बातें हैं, जो रंगदारी, हमने भी कई अपराधी यूपी के पकड़े हैं और कई बार एनकाउंटर भी हुआ उनके साथ में। तो ऐसे अपराधी थे जो कि अब उनको मैं क्या बताएं कि किसी पॉलिटिकल लोगों के साथ में उनकी मैं एक व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करता हूं राव साहब, दर्शक भी तक इसको सुन पाए। 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने और 2023 में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव था। मैं कैराना गया था कवरेज करने के लिए। वहां पर जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, तमाम वहां पर दुकानदार हैं, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। मैं वहां पर गया कवरेज करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, हम सरकार को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, हम योगी जी को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन एक बात हम ईमानदारी से बताएंगे कि एक स्थिति ये थी कि यहां पर पेट्रोल पंप नहीं हुआ करता था। 20-25 साल तक इस इलाके में पेट्रोल पंप नहीं था। हम दिन में भी अगर अपनी जेब में 25,000 रुपया लेकर अपने घर जाया करते थे तो हम डरा करते थे। आज रात के अंधेरे में भी अगर हम अपनी पॉकेट में 2 लाख रुपया लेकर अपनी दुकान से अपने घर जा रहे हैं तो हम डर नहीं रहे। आज ये बदलाव आया है, आज उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। वहां के व्यापारियों ने इस बात को स्वीकार किया, जो मुस्लिम व्यापारी हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि बदलाव आया है और पहले ऐसी स्थिति थी, तो क्या उसे भी नहीं माना जाए? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत फर्क है उसमें। और ये मैं बता दूं आपको कि जो अपराधी अपराध करने की जो उनकी इंटेंशन होती है वो वही खत्म हो जाती है जब उनको लगता है कि सरकार सख्त है, पुलिस सख्ती से काम करेगी, तो अपराध करने वाले आदमी की हिम्मत नहीं बनती है। और खासतौर से जो बड़े बड़े अपराधी, अगर उसको कंट्रोल में कर लिया गया तो छोटे छोटे अपराधी अपने आप चुप हो जाते हैं। एक लाइन की कहानी है राव साहब की, हो सकता है कि बुरा लग जाए, कड़वा लग जाए, लेकिन एक लाइन की कहानी है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, क्या उनको फांसी चढ़ा देंगे? क्या वहां से स्थिति यहां तक आई है कि माफिया है, मिट्टी में मिला देंगे, और माफिया को मिट्टी में मिला दिया। तो ये है लॉ एंड ऑर्डर। ये तस्वीर हमने देखी है।
हमने ये वाक्य का ये बदलाव देखा है, ठीक है, लेकिन हम जिन मुद्दों को मुद्दा मानते हैं नितिन यादव साहब और उनकी पार्टी, उसी पर आ जाते हैं। नितिन यादव साहब वो कह रहे हैं कि आज विकास के बयार बह रही है, एक नई कहानी लिखी जा रही है। अगर सरकारी योजनाओं का जिक्र कर लें, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया कि केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था। आज उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अभी तक 65 लाख सरकारी आवास मिले हैं लोगों को और तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास शौचालय बने हैं। और साथ ही साथ आपकी सरकार के कार्यकाल के आंकड़े भी सरकार जारी करती है। आप लोगों ने भी बताया था कि 2012 से 17 तक 18,000 गरीबों को पक्के मकान मिले थे और 10 से 15 लाख शौचालय बने थे। ये स्थिति हुआ करती थी। वो कह रहे हैं कि अगर आप इस पिच पर भी खेलेंगे तो हमसे पीछे हैं आप। जी अमित जी, 5 साल के कार्यकाल को 9 साल से आप तुलनात्मक करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और 9 साल में हम कहीं हो सकता है पीछे हो जाए। ये क्यों नहीं बताया जाएगा कि हम उन्हें कितनी महिलाओं को कन्या विद्याधन दिया, कितनी लड़कियों को समाजवादी पेंशन दी, हमने कितने लोगों को रोजगार दिया, हमने किसानों की आय को कैसे बेहतर करने का काम किया, हमने बिजली के बिलों को कैसे माफ करने का काम किया, हमने सिंचाई की सुविधा कैसे। और आज जिस पर योगी आदित्यनाथ फूले नहीं समा रहे, उस पुलिस को बेल इक्विप्ड करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ या नहीं, डायल 100 को कितना एडवांस करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया कि नहीं किया, उनको आज बोलेरो इनोवा जैसी गाड़ियों से और हाई स्पीड गाड़ियों से बेल इक्विप्ड करने का काम किया है कि नहीं किया, पुलिस मुख्यालय बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया कि नहीं किया, 10-90 बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है कि नहीं किया। और जो दुनिया के तमाम देशों की जहां सबसे अच्छी पुलिसिंग थी, राव साहब बैठे बताएंगे कि उस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने अधिकारियों को बाहर भेजा और जो सबसे अच्छी पुलिसिंग हो सकती थी उसको तैयार करने का काम किया, जिससे कम से कम माफियाओं की कमर तोड़ी जाए, अपराधियों पर लगाम लगाई जाए। इस काम करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ कि नहीं हुआ। और आपको बताता हूं, आज की डेट पर वर्तमान समय में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार से उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने एक माफियाओं की सूची दी है। उनसे उनके आपराधिक इतिहास के बारे में पूछा, उनके नाम मैं पढ़ देता हूं। उनमें है रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, भूषण सिंह, विनीत सिंह, अजय सिंह, सुजीत सिंह, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू नितिन भाई, भोपाली। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन अगर वाकई में आपके पास ये लिस्ट है, अभी जो अगर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट है, तो मैं कहूंगा कि आप जब सरकार में थे आप भी एक लिस्ट बनवा लेते और बेहतर होता कि इस लिस्ट के माफियाओं को या तो आपने खत्म कर दिया होता या उनको जेल में डाल दिया होता या अपराध से वो तौबा कर लिए होते, तो शायद आज आपको बोलने का नैतिक अधिकार होता। उन्होंने किया तो वो कह रहे हैं। और रही बात यह कि 9 साल और 5 साल की तुलना नहीं की जा रही है, लेकिन हाँ, अगर कम से कम 2017 से लेकर 2022 तक उन 5 सालों की भी तुलना करेंगे तो विकास के पैमाने पर अपने आप को बहुत पीछे पाएंगे। समय और आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा है, यहीं पर हमें समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।